पंचकूला सेक्टर 1 पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के दौरान एक बाप बेटा ने बैठक में हंगामा शुरू किया। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की लिस्ट में उनकी शिकायत न होने के चलते पुलिस अधिकारी उनकी शिकायत सुन रहे थे, पर वह इस बात की जिद पर लगे थे कि वह अपनी समस्या कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल से करेंगे। पर जैसे ही मीटिंग से पुलिस अधिकारी उन दोनों बाप बेटे को बाहर लेकर जाने लगे तो उनमें से किसी ने एसएचओ सेक्टर 7 राजवीर यादव व एसीपी विक्रम नेहरा के बाजू पर काट दिया। गंभीर व्यवस्था में इलाज के लिए सेक्टर 6 अस्पताल ले गए। प्रोफेसर संजीव अग्रवाल, जो कि पंचकूला के रायपुर रानी के रहने वाले हैं, उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके बेटे डॉक्टर राहुल को मौजूदा 2023 में एक एसीपी का नाम लेते हुए कहा कि पुलिस ने एक साजिश रचते हुए उन्होंने मेरे बेटे का जून 2023 में अपहरण किया था, जिसमें एसीपी सुरेंद्र यादव के साथ 2 और पुलिसकर्मी शामिल थे और मेरे बेटे का अपहरण करके पुलिसकर्मियों ने 40 लाख की मेरे से फिरौती मांगी और सारी रात मेरे बेटे के साथ सेक्टर 5 के पुलिस स्टेशन में मारपीट की। संजीव अग्रवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि आज भी मेरे बेटे को 1 बजे एक कॉल करके पंचकूला के सीपी ऑफिस में बुलाया जाता है, पर वहां पर सीपी न होने के चलते वहां पर रहे पुलिसकर्मियों ने मेरे बेटे के साथ दोबारा से मारपीट की और उसके दोनों मोबाइल फोन छीन लिए। आपको बता दें कि जब ये सारा वाकया पीडब्ल्यूडी में चल रहा था, उस समय उस बैठक में कालका के विधानसभा से विधायक शक्ति रानी शर्मा व हरियाणा विधानसभा पंचकूला के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद थे। बैठक में पुलिस कमिश्नर राकेश कुमार आर्य व उपायुक्त मोनिका गुप्ता, पंचकूला डीसीपी क्राइम मुकेश मल्होत्रा व डीसीपी हिमाद्री कौशिक भी उस बैठक में मौजूद थी। परिवार वाले बस इस बात को लेकर अड़े थे कि हमने मंत्री विपुल गोयल से बात करनी है। इस बैठक में घायल हुए एसएचओ व एसीपी दोनों सेक्टर 6 सरकारी अस्पताल में उपचाराधीन हैं। निवारण समिति के अंदर आए थे, जिनमें 13 एजेंडेज का निवारण हो गया और जो 2 एजेंडेज हैं उनको आगे हम लोगों ने अगली मीटिंग के लिए रख लिया। उनमें इंक्वायरी आएगी, जो इंक्वायरी हम लोगों ने कंडक्ट की है, तो वो इंक्वायरी की रिपोर्ट आने के बाद उन पर भी फैसला ले लिया। तो सर, कई कंप्लेंट ऐसी भी थी जो काफी देर से लंबी चल रही है, अधिकारियों पर भी जो है एलिगेशन लगाए गए थे, जो भी कंसर्न अधिकारी थे या जो कंसर्न लोगों ने, कईयों ने जो झूठी शिकायतें दे रखी थी या जो शिकायतें ग्रीवेंस कमेटी के लायक नहीं थी, जो सब जुडिश मैटर थे, उन सब पर संज्ञान लिया गया, जो नियमानुसार उन पर निर्णय लिया गया। दूसरा, एक व्यक्ति के द्वारा अपने बेटे के साथ आगे यहाँ हंगामा भी किया गया, जबकि उनका नाम लिस्ट में नहीं था। यहाँ पे कुछ सुनवाई के लिए यहाँ पे नहीं, उस बेटी का हंगामा कोई किसी ने नहीं किया। नहीं, अब हमारे यहाँ पर अभी एक महिला आई थी अपनी बेटी को लेकर, उसने अपनी गुहार रखी कि मेरी जो इंस्पेक्शन हुई है, मैंने ससुराल वालों के खिलाफ जो एलिगेशन लगाए थे, सिर्फ एक मेरे पति को रख के बाकी लोगों को निकाल दिया गया। तो उसकी जो इंक्वायरी है, री इंक्वायरी डीसीपी को मार्क कर दी गई है, डीसीपी इंक्वायरी कर लेंगी। अगर कुछ होगा तो उन लोगों को भी उसमें ऐड कर लिया जाएगा, अगर नहीं है तो जबरदस्ती किसी को एफआईआर के अंदर नाम नहीं दिया। पटवारी स्ट्राइक पर जा रहे हैं, उनका कहना है कि जो लिस्ट निकाली गई है करप्ट पटवारी, तो उसको लेकर वो बोल रहे हैं कि किस हिसाब से निकाली गई है। देखिए, जब जो नोटिस उनके पास पहुंचेगा, जब कार्रवाई के लिए कोई बात होगी जिन लोगों की, तो उनको मौका भी दिया जाएगा कि अपनी बात रखें, अपना वर्जन रखें। ऐसा नहीं है किसी भी व्यक्ति से कोई पर्सनल रंजिश नहीं है, जो रिपोर्ट आई है उस पर संज्ञान लिया जाएगा। एक मिनट, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम प्रोफेसर संजीव अग्रवाल है। मैं रायपुरानी का रहने वाला हूँ। ये मेरा बेटा डॉक्टर राहुल है। जून 2023 में सुरेंद्र सिंह यादव एसीपी पंचकूला ने एक साजिश रची थी और मेरे बेटे को किडनैप किया था। इस किडनैप में मेन मुकेश कौशिक था और एक सीपी ऑफिस का एम्प्लॉय मनदीप था, नायब रेडर था। मनदीप सीपी ऑफिस में था, वो थाना 5 सेक्टर में गया, वहां का एम्प्लॉय भी नहीं था, फिर भी उसने मेरे बेटे को किडनैप किया, मुझे मारा। मनदीप कौन है? मनदीप सीपी ऑफिस में नायब रेडर है। इसको मारा, मुझे मारा। थाना 5 सेक्टर में पहुंच के, क्योंकि उसको 40 लाख रुपए लेने थे, 40 लाख मेरे से मांगे और इसको किडनैप किया। फिर मैं मेरे से मांगे, मनदीप ने मांगे और मुकेश ने मांगे। मुकेश कौशिक जो इस डिपार्टमेंट में कुबड़े के नाम से प्रसिद्ध है। मामला ये जून 2023 का मामला है सर। तो आज क्यों मीडिया हम लड़ रहे हैं सर, हम लड़ रहे हैं 2 साल से धक्के खा रहे हैं, कोई सुनता नहीं है। एक सीपी सर हमारे पहुंचे। आज जो मीटिंग हो रही थी, इसमें आज जो लिस्टेड जो शिकायतें थी उनको रखा गया था। हम आज क्या हंगामा किया? आज हमने हंगामा नहीं किया सर। बातचीत क्या हुई थी, 3 दिन पहले मेरा बेटा सीपी साहब को मिला था। सीपी साहब ने इसकी अच्छी तरह बात सुनी। सीपी साहब देखता हैं, उन्होंने तुरंत मनदीप को लाइन हाजिर कर दिया। आज 1 बजे हमें सीपी ऑफिस से फोन आता है इसको कि आपको सीपी साहब बुला रहे हैं।
ये चला गया। वहाँ सीपी साहब नहीं थे, इसको वहाँ सीपी साहब के रीडर ने और 2 अन्य लोगों ने इसको मारा, जबरदस्ती कमरे में बंद कर लिया, इसके दोनों फोन खोस लिए, इसकी घड़ी खोस ली और इसका पर्स खींच लिया। 1.5 लाख के कौन अब है वहाँ पे? 80,000 की वो घड़ी है। एक तो अमनदीप है, कमलदीप। अब हम उस सीपी साहब के से आ रहे हैं भी, हमारा फोन तो दो आओ, इसलिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। फोन तुम्हारे दो कम से 3 बंदों आप ने बात मिलकर करना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर जो हंगामा हुआ है हाँ उसको जी। लेकर कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस भी हुई, क्योंकि जो मीटिंग में शिकायतें रखी गई थी, सर लोगों हमें ने ये नहीं पता, हम तो दुखी थे, हम तो सीपी साहब को मिलने आए थे। हम तो पहले डीजीपी ऑफिस गए, डीजीपी साहब को कोई मिलने नहीं देता। डीजीपी साहब कहते हैं पुलिस ईमानदार है, ये है, करते हैं दावे। सीपी साहब को मिलके जाएंगे अभी। सीपी साहब को मिलके जाएंगे, डीजीपी को मिलके जाऊंगा। शिकायत भी है हाँ जी, शिकायत यही है कि मेरा फोन क्यों लिया गया, क्यों फोन किससे उसने वो वापस करवाएं और उन 5 को कड़ी से 2.5 लाख रुपए ले गए मेरे से। मुकेश है हमारे पास 50 लाख ऐसे जीत ले गए मेरे से। सारी रिकॉर्डिंग दे चुका हूँ पुलिस को मैं, हर चीज, हर सबूत पुलिस को दे चुका हूँ मैं। कोई सुनने को तैयार ही नहीं है मेरे से। ताकि दफ्तर कर देते हैं, हम ही डांट के घर भेज देते हैं, जाओ यहाँ से। बताओ। अब मेरे फोन इनके पास है, एप्पल का फोन है 1.5 लाख रुपए का मेरा, एप्पल की वॉच है 70-80 हजार रुपए की, और एक सैमसंग का फोन इनके पास है मेरा। ठीक है, पर्स भी ले लिया था, पर्स वो डीसीपी सर तो अभी आप जा रहे हैं या रुकेंगे? रुकेंगे हम, अब मुझे काम था थोड़ा, मेरे रुकेंगे हम चाहे सर वहीं, चाहे हमें गाड़ी के आगे आना पड़े, हम सर से मिलके जाए। आज सर से मिलके जाऊंगा मैं। अपने फोन तो कम से कम लें, किस लिए मेरे फोन रखे हैं बताओ ये उन्होंने। बोलते हैं हमें रिकॉर्डिंग करते हैं हम इनकी। अरे भैया, जब तुम 2.5 लाख टेबल पे लिखते हैं, लाख रुपया टेबल पे ऐसे, उसकी भी रिकॉर्डिंग है हमारे पास टेबल पे लिखते की। तुम्हारी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, क्या करेंगे सालों? तुम ये बताओ। बताओ निकल नहीं, हम हमारी आत्मा देखो, भैया, मेरी आत्मा तड़प रही है। मुझे मैं 55 साल का आदमी ऐसा हूँ। कोई एसीपी नहीं है पंचकुला जिससे हम ना मिले हो। ना हर मिले हो। बंदा कंप्लेंट दाखिल दफ्तर कर देता है, हर बंदा। मैं से मिले हो तो उन्होंने अपनी आपकी बात सुनी, कमिश्नर देवता है, तो उन्होंने सुनवाई की, आपकी उसने बात सुनवाई- सुनी, उन्होंने तो उसके सुनवाई- बावजूद भी ये क्यों करना नहीं, पड़ा आपको? उसके आज हमें आज बुलाया तो उन्होंने, सीपी सर बुला रहे हैं, सीपी साहब बुला रहे हैं। हमें तरीका बुलाया गलत था ना आपका मिलने का। मेरा में कहा यहाँ नहीं, हमें। यहाँ पे आने का जो सर, मेरा आप तरीका समझिए, मेरा हंगामा तरीका हुआ है, गलत वो नहीं तरीका सर। गलत मेरा है, तरीका, बातचीत करना सही है। मैं वहां गया, सीपी ऑफिस में गया बच्चा, वहां इसको पकड़ के अंदर मूंद दिया, 3 इसका फोन खुश लिया, घड़ी छीन ली, वो ठीक था तरीका उनका, उनका तरीका उसकी ठीक था। शिकायत देंगे ना आप। उसकी शिकायत देने आया हूँ मैं। फोन दे नहीं रहे। मुझे यहाँ का प्रोटोकॉल नहीं पता कि ऑलरेडी, अगर मुझे यहाँ का प्रोटोकॉल पता होता है, मेरा नाम संजीव अग्रवाल है, अगर मुझे डॉक्टर राहुल यहाँ का प्रोटोकॉल पता होता तो मैं क्यों हंगामा नहीं मैंने किया। मैं सीपी साहब को मिलने आया था कि सर ऐसे ऐसे आपके नाम पे हमें बुलाया गया और आपके 3 लोगों ने हमारे साथ ऐसे ऐसे किया। पिछले 1 साल से हमें डीजीपी सर से मिलने नहीं दिया जा रहा। 20 बार हम उनके ऑफिस जाए, 2 घंटे बैठते हैं, 3 घंटे बैठते हैं, शाम अब को बताओ घर आ जाते डीजीपी हैं। साहब क्या किसके करें लिए, बताओ? किसके लिए, जनता के लिए, किसके लिए? चलो, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट अखबारों में देते हैं जी, आपके पास सारा कुछ सब CP दे रखे हैं।